वेलकम टू इंडिया पोस्ट जीडीएस इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग ऑफिशियल नोटिस देख रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो इसकी रिगार्डिंग ही हम आपको बताएंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है जो जीडीएस टू एमटीएस में एग्जाम में अपियर होंगे, या जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए, या जीडीएस एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए। इसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, देखिए सभी का एग्ज़ाम एक ही साथ होगा। एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए जो बच्चे अपियर्स होंगे एग्जाम में, उनका सबका एग्जाम एक ही साथ होगा, जिनका एक नया नाम दिया गया है कॉमन एग्जामिनेशन। कुछ एग्जाम पैटर्न्स के रिलेटेड चर्चा कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। देखिए पेपर 1 जो है सिर्फ एमटीएस के लिए। पेपर 1 पेपर जो जीडीएस टू एमटीएस जाएंगे वो बच्चे पेपर 1 देंगे। पेपर 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है 40% अनरिजर्व के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 33%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 33%। इतना मिनिमम लाना ज़रूरी है। इतना लाइएगा तभी आपका मेरिट में आप मेरिट बनने में आप एलिजिबल्स भी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए उनको पेपर 1 के साथ साथ पेपर 3 का एग्जामिनेशन देना है, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग्स है, 60 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। और उसके बाद अनरिजर्व के लिए 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 37%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 33%। तो समझ ही गए कि जो जीडीएस टू एमटीएस जाएंगे पेपर 1 और पेपर 3 देंगे, एक ही साथ देंगे पेपर 1 और पेपर 3, ना कि बार बार आपको समय दिया जाएगा। पेपर 1 आज होगा और पेपर 3 कल होगा, ऐसा नहीं है। एक ही साथ एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 3। और जो जीडीएस टू पोस्टमैन या मेल गार्ड जाएंगे या एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड जाएंगे, वो भी आप ही के साथ बैठेंगे। उनको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 देना होगा। जो आपको पेपर 2 नहीं देना है वो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए जो एलिजिबल होंगे वो पेपर 2 भी देंगे, और पेपर 2 में आप निकल जाइएगा बाहर, और आपको पेपर 3 आपको देना पड़ेगा एग्जाम उन्हीं के साथ। पोस्टमैन मेल गार्ड वाले बच्चे भी देंगे और एमटीएस वाले, जीडीएस टू एमटीएस वाले भी देंगे। तो आप समझ ही चुके हैं कि सिर्फ जीडीएस टू एमटीएस के लिए पेपर 1 है जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना लाना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन जो है पेपर 1 के ही बेस्ड पे होता है। एमटीएस में आपको आगे बताएंगे। और पेपर 3 में क्वालिफाइंग है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 37%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 33%। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड जाएंगे या एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड जाएंगे, वो भी आप ही के साथ एग्जाम देंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 देंगे, वो एक ही साल लगातार एग्जाम देंगे। 150 मिनट्स का एग्जाम होगा। पेपर 1 भी देंगे 60 मिनट, पेपर 2 भी देंगे 30 मिनट्स, पेपर 3 भी देंगे 60 मिनट। अब जो है उनको क्या करना पड़ेगा, पेपर 1, पेपर 2 में दोनों का मार्क्स मिला के उनको मिनिमम क्वालिफाइंग जो लाना पड़ेगा। अनरिजर्व के लिए 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 37%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 33%। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मार्क्स कम्बिनेशन मिला के उतना परसेंटेज उनको लाना पड़ेगा, तभी उनका सिलेक्शन होगा, मेरिट बन पाएगा। अब देखिए पेपर 3 का जो एग्जामिनेशन होगा उनके लिए सिर्फ पेपर 3 का जो एग्जामिनेशन होगा सिर्फ उनमें एलिजिबिलिटी सिर्फ करना है, क्वालिफाइंग करना है। तो अनरिजर्व के लिए उनके लिए भी 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 37%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 33%। आप समझ गए। तो इनका होगा पेपर 1, पेपर 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला देना है। आपको बता चुके हैं, अनरिजर्व 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 37%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 33%। उसके बाद पेपर 3 में क्वालिफाइंग कर जाना है। उसके बाद जो बच्चे पेपर 1, पेपर 2 दोनों मिला के क्वालिफाइंग कर गए, पेपर 3 को क्वालिफाई कर गए, उसके बाद उसके 5 गुना वैकेंसी के 5 गुना सिलेक्शन करेगा, वो पेपर 4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए जो बच्चे एलिजिबल्स हो जाएंगे उनको भी क्वालिफाइंग सिर्फ करना है। अनरिजर्व 60%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 60%, एससी एसटी 50%, पीडब्ल्यूडी के लिए 50%। तो समझ ही गए हैं कि सिर्फ पेपर 1, पेपर 2 के दोनों के मार्क्स मिला के मिनिमम क्वालिफाइंग कंप्लीट कर लेना है, तभी आपका मेरिट उसी पे आधार पे बनेगा। पेपर 3 क्वालिफाइंग है, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। पेपर 1, पेपर 2 क्वालिफाई कर गए, पेपर 3 क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आप पेपर 4 में बैठेंगे, उसको क्वालिफाई कर जाइएगा, तब फाइनल मेरिट बनेगा। अब हम आपको बताते हैं कि फाइनल मेरिट कैसे बनेगा। सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया, जो जीडीएस टू एमटीएस जाएंगे, हम यहाँ का पूरा समरी आपको बता देते हैं। जो जीडीएस टू एमटीएस जाएंगे वो बच्चे का जो मेरिट बनेगा
पेपर 1 क्वालिफाई जो मार्क्स कंप्लीट कर लेंगे उनका सिलेक्शन पेपर 1 के ही बेस्ड पे होगा, और पेपर 3 जो है क्वालिफाइंग सिर्फ करना है, ठीक है। पेपर 1 कम्पिटिटिव होता है, उस पेपर 1 के बेस पे ही MTS का ख़त्म हो गया, मतलब वहाँ पे मेरिट बन जाएगा। अब जो बच्चे पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए हैं वो पेपर 1 पेपर 2 के दोनों के मार्क्स के ही आधार पे मेरिट बनेगा। पेपर 3 नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, पेपर 4 स्किल डाटा एंट्री स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग है। तो आप समझ ही चुके हैं। पेपर 1 पेपर 2 जो बच्चे क्वालिफाइंग कर गए, मिनिमम क्वालिफाइंग कर गए, पेपर 3 को भी क्वालिफाई कर गए, उसके बाद उसके वैकेंसी के 5 गुना जो है विभाग लेगा, डिपार्टमेंट लेगा, वो पेपर 4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो पेपर 4 में एलिजिबिलिटी पूरा कर दिए, क्वालिफाइंग कर गए, उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 के आधार पे मेरिट बन जाएगा। और GDS 2 MTS के लिए पेपर 1, GDS 2 पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए पेपर 1 पेपर 2 के आधार पे मेरिट बनेगा। पेपर 3 पेपर 4 क्वालिफाइंग से आपको परसेंटेज भी बता चुके हैं। और GDS 2 MTS के लिए पेपर 1 पेपर 3 क्वालिफाइंग से पेपर 1 के आधार पे मेरिट बन जाएगा। थैंक यू। अगर आपको इस PDF की ज़रूरत है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जल्द ज्वाइन कर लें। और आपको किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चंस है तो उस ग्रुप में पूछेंगे तो सभी GDS सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं भी एक GDS फैमिली से बिलोंग करता हूं और BPM पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। थैंक यू।